मित्रों, मेरा नाम एमपी शर्मा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे काम करते हुए एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ में 46 साल हो गए हैं। मैंने हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, चाहे वो वर्जिन मेटल की है, चाहे कास्ट मेटल की है, कास्टिंग है, एक्सट्रूजन है, यूटेंसिल, हर इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। आज मैं कंपनी के अंदर गया था, वहाँ एक किसी ने इंजीनियर ने मेरे से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पुट किया था कि हम जो है फ़िल्टर भी कर रहे हैं और डिगैसिंग भी कर रहे हैं और फ्लक्सिंग और मेटल की क्लीनिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ हार्ड स्पॉट क्यों बन रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं हम जो फ़िल्टर भी कर रहे हैं मैटर को, जो भी प्रॉपर तरीका होता है फ़िल्ट्रेशन का, वो भी मैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हार्ड स्पॉट बन रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो जो उनका फ़िल्टर जो क्लॉथ पड़े हुए थे वो जाके देखे, उनमें कोई भी क्लॉथ फटा हुआ नहीं था। यदि क्लॉथ फटा हुआ होता है तो उसमें से जो है हार्ड स्पॉट जो है जा सकते हैं और कास्टिंग के अंदर जनरेट हो जाते हैं वो। अब इसका मेन कारण जो है क्या होता है कि ये मैंने दिखाया हुआ है, ये जैसे इधर देखिए तो ये होल्डिंग फर्नेस है। होल्डिंग फर्नेस के अंदर क्या है कि जो क्रूसिबल होती है उसकी आईडी होती है। आईडी के अंदर जो है ड्रॉस की स्केलिंग होती रहती है। जब ड्रॉस की स्केलिंग होती रहती है तो क्रूसिबल में एक पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रूसिबल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं क्रूसिबल को एक हफ्ते के अंदर जो है चेंज करते रहना चाहिए, उसको घुमाते रहना चाहिए। इसका यही कारण है, क्योंकि क्या होता है एक पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, चाहे वो गैस फर्नेस है, चाहे ऑयल फैट फर्नेस है। तो उसकी आईडी होती है, आईडी के अंदर जो है जो स्केलिंग होती है, तो स्केलिंग में जो है ड्रॉप से चिपक जाती है और उस पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, 900 तक पहुंच जाता है। तो जो ड्रॉप चिपकी रहती है वो हार्ड फॉर्म में हो जाती है। हार्ड फॉर्म में होने के बाद में वो मेटल के अंदर जो है छूट के आ जाती है और छूटने के बाद में वहाँ से जो है कास्टिंग के जाती है, कास्टिंग के अंदर हार्ड स्पॉट जनरेट कर देते हैं। मेटल तो आपने मतलब जो है सही मेटल लिया है, उसके बाद तो आपने जो है मोल्टन मेटल को फ़िल्टर भी किया है, फ़िल्टर करने के बाद उसकी क्लीनिंग भी की है, डिगैसिंग भी की है। तो हार्ड स्पॉट जनरेट क्यों हुआ, उसका उसका जो है ज़्यादा नहीं कहता मैं, 80% कारण ये होता है कि जो स्केलिंग होती है, स्केलिंग के ऊपर जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसके अंदर टेम्परेचर हाई होने के अंदर के साथ ये जो है हार्ड स्पॉट जनरेट हो जाता है। इसी तरह से जो है ये होल्डिंग फर्नेस के अंदर भी यही सेम फिनोमेना होता है। ये जो शार्प कॉर्नर होते हैं, शार्प कॉर्नरों के अंदर ड्रॉस जो है ज़्यादा स्केल हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है। और जब ये यहाँ पर स्केल हो जाती है और यदि इसने यहाँ पर हाई टेम्परेचर गेन कर लिया, तो ये हाई टेम्परेचर गेन करने के बाद में हार्ड फॉर्म हो जाती है और यहाँ से टूट के अंदर मेटल के अंदर चली जाती है और मेटल से जो है ये कास्टिंग के अंदर आ जाती है। इसका मेन कारण यही है। नमस्कार।